नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम दोस्तों कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसको हमने नाम दिया है सोफिया, और ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। ये जो कहानी है दोस्तों वो सोफिया की ज़िंदगी के बारे में ऐसी है कि उसको अपने जीवन में दोस्तों पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। मतलब क्या कि समझो कोई नदी या फिर किसी स्विमिंग पूल में भी अगर जाने की बात होती तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, और पहले से उसके मन में ये डर बैठा था दोस्तों। और कभी अगर नाव से वगैरह जाने की परिस्थिति आई तो वो बहुत ही ज़्यादा सहम जाती थी, और वो ज़्यादा तो टालती ही थी, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करती थी कि ऐसी चीज़ों के मतलब पास वो ना जाए और इन सारी चीज़ों का सामना करे। तो लेकिन दोस्तों बाद में ये डर जो है दोस्तों इतना बढ़ते गया कि वो खुद परेशान हो गई इन सारी चीज़ों से। तो इस वजह से उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की कोशिश की। उसको यही लगा कि उसके पहले के किसी जन्म में कुछ भयानक उसके साथ हुआ होगा पानी को लेकर, तो इस वजह से वो जो डर है वो उसके मन में वैसे ही बैठा होगा। तो इस वजह से उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब उसने शुरू किया दोस्तों, सब उसने ये देखा कि उसके 2-3 जन्म उसके सामने आए दोस्तों, लेकिन एकदम क्लियरली ऐसे नहीं आए, कुछ जन्मों की झलक आई। और उसने ये देखा कि उस जन्म में अभी जो उसके करीबी लोग हैं वैसे ही उसका भाई जो है था या फिर पति था, वो उस जन्म में भी उसके साथ थे, उसके ही करीबी थे दोस्तों। लेकिन उस दोस्तों जो जीवन में उसको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखी कि जिसका पानी से कोई लेना देना था। तो इस वजह से वो भी थोड़ी सी चिंतित थी कि ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई होगी। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद दोस्तों उसके इसी जन्म की एक झलक उसके सामने आई, जहाँ पर वो उसकी उम्र बहुत ही कम थी दोस्तों। और उस वक्त उसने ये देखा कि वो और उनकी फैमिली दोस्तों पूरे पिकनिक मनाने के लिए एक वाटर पार्क में गए थे। और उस वाटर पार्क में इसका जो बड़ा भाई था दोस्तों, वो उसको मैं तुम्हें नीचे पानी में गिरा दूंगा, मैं पानी में गिरा दूंगा, जैसे हम कभी कभी मजाक करते हैं दूसरे के साथ, वैसा उसके साथ दोस्तों मजाक कर रहा था। और ये बहुत ही डर रही थी, ये बहुत ही छोटी थी उस वक्त, और उसको यही लग रहा था कि अगर इसने मुझे गिराया तो मुझे कोई बचाएगा नहीं और मैं इसी पानी में डूब जाऊंगी। तो इस वजह से वो जो डर था दोस्तों वो उसके मन में बैठा था। और जब वो वाटर पार्क में खेल रहे थे दोस्तों, तो बार बार ये अपने भाई को ही देख रही थी कि वो उसको बार बार डरा रहा था। और बाद में ये कहती है कि उसका मतलब खुद का ही पैर दोस्तों फिसल गया कहीं से, और ये नीचे पानी में गिर पड़ी। और उस पानी में जब गिर पड़ी तो उसको किसी ने दोस्तों बचा लिया, लेकिन ये बहुत उसके पेट में भी बहुत पानी गया था उस वक्त। और ये जो डर था दोस्तों उसके मन में इस तरह से बैठा था कि हम सोच भी नहीं सकते। और वो ये भी कह रही थी कि जब वो होश में आई तब वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, और वो इतना रो रही थी दोस्तों कि सारे लोग उसके मतलब आजू बाजू ही खड़े हो गए कि इसको क्या हुआ, वो इतनी डर गई थी दोस्तों। तो ये जो डर था दोस्तों उसके मन में इतना बैठ गया था कि इसलिए उसको पानी की ज़्यादा से ज़्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन एक नॉर्मल जीवन में उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा बाद में मतलब 25 साल के बाद थोड़ा सा ये जो डर है उसका फिर से इसी तरह से खौफनाक उसके सामने कुछ यादें उजागर कर रहा था। और तब उसको पता चला कि उसको इन सारी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। और बाद में उसने यही सोचा कि जिस तरह से उसके सामने ये जो भयानक पल आए थे जहाँ पर वो ज़्यादा डरी थी, तो उसने यही सोचा कि मैं अपना मन को थोड़ा सा कठोर करने की कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों का वो सामना करने की कोशिश करने लगी दोस्तों। और उसके बाद अब धीरे धीरे उसका जो डर था उसके मन में बैठा हुआ वो कम हो गया। कभी कभी जो पुरानी यादें हैं दोस्तों अगर हमारे सामने इस तरह से आई तो ये जो डर है वो कभी कभी कम भी होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर कोई ऐसा भी डर हो तो भी कभी कभी कम हो जाता है। लेकिन सारी ही प्रॉब्लम हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं कह सकते कि वही कोई प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसी भी टेंशन होती है या फिर हमारे वर्तमान जीवन की भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें इस तरह से डर को जन्म देती है या फिर इस तरह से हम डरते हैं दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।